तो वहां पर मैंने देखा किसी से भी फैसला नहीं हुआ। मेरे मन में बात आई कि मैं फैसला कर दूंगा। तो पत्नी कहने लगी कि कैसे फैसला आप करेंगे। कहा कि एक काम करता हूं, मेरे पास भी एक ऊंट है, लेकर के जाता हूं। वो ऊंट लेकर के गया, कहा कि मैं फैसला कर दूंगा। तो सारे लोग कहने लगे कि सभी लोग तो परेशान हो गए, आपसे कैसे फैसला हो जाएगा। कहा कि मैं सच में फैसला कर दूंगा। क्यों, कैसे। कहा कि तुम्हारा जो भाई था, तुम्हारा जो पिता था ना, तुम्हारा जो पिता था ना, वो मेरा मित्र था। तो इसलिए मित्र के नाते से मैं क्या करता हूं, एक ऊंट तुम लोगों को दे देता हूं। कितना हो गया, 20। 20 का आधा कितना होगा, 10। और 10 का आधा कितना होगा, 5। हाँ, इधर कहा था कि चौथाई हिस्सा, तो 4 पंच है, तो कितना मिला उसको, 4। हाँ, एक का एक फिर उन्हीं को मिल गया। अच्छा, बंटवारा क्यों नहीं हुआ था। अगर 20 नहीं पुरता तो बंटवारा होता। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से एक के बिना, एक के बिना सब कुछ अधूरा। क्या होता है, एक के बिना सब अधूरा है। संत लोग बतलाते हैं 9 द्वार बाहर में है, 2 आंख, 2 कान, 4, 2 नाक, 6, एक मुख, 7, एक पैखाना रास्ता, 8, एक पेशाब रास्ता, 9। यह 9 द्वार बाहर में है। सतलोग कहते एक द्वार और है, वह द्वार है कहां, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। कबीर साहब कहते 10वीं में लगले के बार। 10वीं में क्या लगा है, के बार। जैसे कि नई दुल्हन शादी हो करके आती है तो उसके ऊपर घूंघट होता है ना। जब तक वह घूंघट में रहती है तब तक उसको दिखाई देता है कौन क्या है, नहीं है, पहचानती है। और जैसे ही घूंघट उठाते हैं तो सारे लोगों को पहचानने लग जाती कि ये मेरा पति है, या मेरा देवर है, या मेरा सास है, या मेरा ससुर है, या मेरा जेठान है। कबीर साहब कहते घूंघट का पट खोल रे और तुमको पीव मिलेगा। मतलब पीव को मतलब सीप मिलेगा। घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे, तुमको पीप मिलेगा। पीप मिलेगा। ये शिक्षा कहाँ मिलेगी, जब तक हमारा मुख पवित्र नहीं होगा तब तक तो फिर वाणी से ही, शब्द से ही प्रकाश होता है। जब तक हम जाप नहीं करेंगे, गुरु महाराज कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपे। जब तक हम जाप नहीं जपेंगे तब तक तो काम नहीं बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा। तो पहला तो क्या करना पड़ेगा, मुख को पवित्र करना पड़ेगा। मन पवित्र कर लेना। जब जहां से आए थे धर्म कर्म कुछ ना था, अपने भी पराये थे। कौन किसका है, सब तो पराये ही है ना, सब तो पराये है ना। कौन किसका है, सब तो पराये ही है। बहुत आदमी कहते जो सत्य के पथ पर चलते हैं ना
उसको बहुत दुख झेलना पड़ता है, बहुत दुख उठाना पड़ता है। वहां जाएंगे तो महात्मा लोग उपदेश करेंगे कि सत्य बोलो, सत्य बोलो। एक छोटी कथा है, महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। महात्मा जी कहते थे कि सत्य बोलना सबसे बड़ा पाप है, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए सत्य बोलना सबको कहते थे। तो उस सत्संग में एक चोर भी था। चोर ने सोचा कि मैं तो हर वक्त झूठ ही बोलता हूं, मैं तो कभी सत्य बोलता नहीं हूं, हर वक्त झूठ ही बोलता हूं। हे भगवान, मुझसे तो बहुत पाप होते जा रहा है, मुझसे तो बहुत पाप होते जा रहा है, क्या करूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। आरती हुई, आरती होने के बाद चोर गया, कहने लगे महाराज जरा आप ही बताओ कि मैं तो चोरी करता हूं, मैं चोरी करता हूं और चोरी करने के लिए जाता हूं, जब तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा तब तक काम कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा? गुरु के नाते उन्होंने कहा कि बेटा झूठ मत बोलना, तुम सत्य बोलना, तुम्हारा विजय हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि गुरु ने कहा है तो गुरु का वचन मैं कैसे टालूं। क्या किया, गया चोरी करने के लिए। जो उसका रोजगार था वो तो करता ना, जो उसका काम था वो तो करता। चोरी करने के लिए गया राजा साहब के यहाँ। राजा साहब के गेट पर जो था चपरासी सिपाही जो था, उन्होंने पूछा, ओ भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूं। तो सिपाही साहब के मन में हुआ ये झूठ बोल रहा है, कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए जाए कि मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूं, ये झूठ बोल रहा है। लगता है कि राजा साहब का कोई बेटन लोग होगा, अपना लोग होगा, इसलिए ऐसे कह रहे हैं। तो सिपाही साहब क्या किए, छोड़ दी। रात्रि में गए और चोरी करके फिर दूसरे गेट से निकलते हैं। तो सिपाही ने पूछा कि कहां से जा रहे हो? तो फिर वह क्या कहता है, मैं चोरी करके जा रहा हूं, क्योंकि गुरु ने कहा था कि सत्य बोलना। कहा कि मैं चोरी करके जा रहा हूं। सिपाही सोचने लगा कि लगता है कि कोई राजा साहब का अपना ही लोग होगा, इसलिए से बोल रहे हैं। जब चले गए वो, जब चले गए तो सुबह हुआ। राजा साहब खोजने लगा, हे भगवान मेरा तो सारा सोना चोरी हो गया रात में। सिपाही को बुलाया, कहने लगा बताओ रात में कौन कौन आया था, कौन चोरी करके ले गया, जरा बताओ। सिपाही अब बेचारा सोचने लगा कौन आया, कौन चोरी करके ले गया। तब तक में एक सिपाही ने कहा कि महाराज रात में ऐसा व्यक्ति आया था, वह कह रहा था कि मैं चोरी करने के लिए आया हूं, कहीं वही तो चोरी करके नहीं ले गया। तो राजा ने कहा कि अरे पगले, जो चोरी करने के लिए आएगा वो कहेगा कि मैं चोरी करने के लिए आया हूं, मैं चोरी करने के लिए आया हूं, ना ना वो नहीं हो सकता। सिपाही ने कहा कि एक बार पूछ लेने में क्या होता। तो राजा साहब ने कहा कि जाओ पूछ करके आओ। तो वो पूछने के लिए गया। जब पूछने के लिए गया तो पत्नी के पास बैठा था और जो रात में सोना चोरी करके ले गया था वो बगल में रखा था। उनसे पूछा कि जरा बताओ कि रात में आप चोरी करके जो लेकर के आए हो, कितना सोना लेकर के आए हो? तो वह व्यक्ति ने कहा कि रात में मैं जितना सोना चोरी करके लेकर के आया हूं ये बगल में रखा हुआ है, जरा देख लो। खबर इधर से दिया सिपाही ने राजा साहब को। राजा साहब वहां से आते हैं, कहते बताओ तुमने क्यों चोरी किया, किस लिए चोरी करते हो? महाराज तुम चोरी भी करते हो और झूठ भी नहीं बोलते हो, कितना तुम सत्यवान लोग हो।
कहा कि महाराज हाँ, मेरा गुरुदेव ही कहा है कि चोरी करना, परंतु झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। अच्छा, किस लिए चोरी करते हो? कहा कि महाराज मेरी पत्नी है, बेटा है, बेटी है, सबको खिलाने के लिए मैं चोरी करता हूं। राजा साहब ने कहा कि एक काम करो कि तुम मेरे राज में रह जाओ और तुम्हारे बेटा बेटी को, पत्नी को, सबको भोजन मैं ही करवाऊंगा, मैं ही करवाऊंगा, तो मेरे यहां ही रहो। तो उस व्यक्ति को राजा साहब ने क्या किया, अपने यहां रख लिए, बेटा बेटी को भोजन देने लगे। कहा कि अगर इसमें भी तुमको फायदा नहीं बुझा रहा है तो एक काम करो कि तुम ड्यूटी भी करो। क्या चीज का ड्यूटी करो? सिपाही का ड्यूटी करो। तो उसको सिपाही की ड्यूटी पर रखा। जब सिपाही की ड्यूटी पर रखा तो एक दिन वो रात भर जग जग करके ड्यूटी करता था, जग जग करके पहरा करता था। उनका नाम रखा चोर सिपाही। क्या रखा? चोर सिपाही। राजा साहब एक दिन रात्रि में बुलाते हैं